अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसमें मेन टॉपिक्स ये वाले हैं जी। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इंट्रो की तरफ चलते हैं। इंट्रो में सेट की डेफिनेशन आ जाती है, आपने ये डेफिनेशन तैयार करनी है। अगर मैं इसका आपको उर्दू में तर्जुमा कर दूँ तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए, ए बी हो जाएँ या एक्स वाई हो जाएँ, कोई भी हो जाएँ, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अब एक फंक्शन जो f होता है वो x से y तक एक मैपिंग होती है या एक रूल होता है जो कि x के हर एलिमेंट को y के किसी न किसी एलिमेंट पर मैप करवाता है। यानी कि ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज़ ए मैपिंग दैट मैप्स एवरी एलिमेंट ऑफ x with exactly one कह लें या यूनिक एलिमेंट ऑफ y इज कॉल्ड फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, उसकी नोटेशन ये वाली है। अब जो पहला सेट होता है वो हमारे पास डोमेन होता है, जो दूसरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है। अब x के एलिमेंट्स को हमने y के यूनिक एलिमेंट्स पर मैप करवाना है ना, तो x का एलिमेंट y के जिन जिन एलिमेंट्स पर मैप होंगे ना, तो वही y के एलिमेंट्स किस में चले जाएंगे, रेंज में चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है जी। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कि फंक्शन कौन सा और फंक्शन कौन सा नहीं है। अब ये वाला फंक्शन हमें दिया हुआ, ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, फंक्शन एफ डिफाइन करवा दिया। हर एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट पर मैप हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक्स का कोई एलिमेंट है और उसके दो इमेजेस हैं, ऐसा नहीं है। एक्स के हर एलिमेंट का सिर्फ एक एक इमेज आ रहा है। ठीक है, तो ये सेट है। अब दो इमेजेस वाला सेट कौन सा, ये चेक करें। यहाँ पर वन है ना, तो इसके दो इमेजेस आ रहे हैं, इस वन के दो इमेजेस ए और सी, तो ये सेट नहीं बनेगा। जी जो होगा फ्रॉम एक्स टू वाई वो फंक्शन नहीं है जी। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास जो डोमेन होगी उसके हर एलिमेंट का एक इमेज होगा, दो इमेजेस नहीं होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट्स का एक इमेज आ जाए, सेम आ जाए, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं आ सकते। ठीक है जी, इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है जी हमारे पास जब कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया, ये देख लें, नोटेशन याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं कि y इक्वल किसके आता है या एफ ऑफ एक्स को हम किसके इक्वल ऐड कर सकते हैं, तो y के इक्वल पुट कर देते हैं हम इसे। अब उसके बाद कहता है जी हमारे पास अगर डोमेन ना दी गई हो, डोमेन इज़ नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली और रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्टेक्स्ट, यानी कि डोमेन हमें ना दी गई हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रियल नंबर्स का एक लार्जेस्ट सेट लेंगे खुद से, जिसके लिए हमें y की रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है जी। अब रियल नंबर का सबसे बड़ा सेट कौन सा हो जाता है, वो रियल सेट ही हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास नेचुरल डोमेन भी कहलाती है। ठीक है जी। इसके अलावा नोट में आ जाता है कि हमारे पास अगर रियल नंबर सेट हो जाता है डोमेन में, तो हम उसकी रेंज को क्या कह देंगे फिर, इफ़ रेंज, अगर रेंज हमारे पास आंसर, डोमेन हम रियल नंबर्स का सेट लेते हैं, तो अगर आंसर यानी कि रेंज हमारे पास रियल नंबर्स की आती है, तो हम उस रेंज को क्या कहेंगे कि रियल वैल्यू है, और फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है जी, द फंक्शन इज सेट टू बी रियल वैल्यूड। हाँ, नोट में उसने बताया कि हम जो रेंज फाइंड करते हैं वो इतना आसान भी नहीं होता। हम एग्जांपल्स देखेंगे, अक्सर एग्जांपल्स देखेंगे, हम रेंज फाइंड करेंगे। अब ये एग्जांपल है जी, 9 क्वेश्चंस हैं जी, इनमें सब की रेंज फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है जी। इन्होंने डोमेन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, हमने नेचुरल डोमेन यानी कि लार्जेस्ट सेट लेना है हमने रियल नंबर्स का, उनमें से हमने देखना है कि कौन कौन से इसमें इसके डोमेन में आएंगे और इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या किया है जी, ये हमें डोमेन और रेंजेस दी हुई हैं सारी की सारी, हम फाइंड कर लेते हैं कि ये आई कैसे हैं। y इक्वल एक्स। अब हिंट क्या यहाँ पर हमने यूज़ करना है कि हमने डोमेन बनानी है ना, डोमेन खुद से ढूंढनी है रियल नंबर्स के सेट में से, तो हम किसको अवॉइड करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, उन नंबर्स को जो कि फंक्शन को कम्प्लेक्स कर देते हैं या अनडिफाइंड कर देते हैं।
कॉम्प्लेक्स कब करेंगे? जब जज़र के अंदर माइनस आ जाएगी। और अनडिफाइंड कब करेंगे? जब हमारे पास 0/0 या समथिंग ओवर 0 का आंसर आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर 0 होगा, तब अनडिफाइंड होगा या ओके। तो डोमेन ढूंढते हुए हमने इन दो चीज़ों से बचना है कि अगर जज़र है तो जज़र के अंदर माइनस ना आए, और अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के नीचे 0 ना आए। बाकी तमाम नंबर हमने इसमें पुट करते जाना है। अब देखें, इस फंक्शन में ना तो जज़र आ रही है ना ही फ्रैक्शन आ रही है, तो इसकी जो डोमेन होगी सारी रियल लाइन है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब जब जो भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे, 0 पुट करें, -इन्फिनिटी पुट करें, जो भी आप पुट करें, तो आपके पास वही आंसर आएगा। तो रेंज भी क्या आ गई आपके पास? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गई। ठीक हो गया। अब देखें जी, हमारे पास y = x² है। अब इसमें हम ये देखें, ना तो जज़र में आ रहा है और ना ही फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या, डोमेन क्या होगी? पूरी पूरी रियल लाइन। अब रेंज देखें जी, रेंज जब आप इसमें 0 पुट करेंगे आंसर 0, पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे आप इसमें तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि 0 से तमाम हमारे पास पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव तो हमने चेक ही नहीं किया, तो नेगेटिव नंबर्स पुट करके देख लें। -1 पुट करें जी इसमें, क्योंकि डोमेन तो सारे आ रहे हैं, माइनस वाले भी आएंगे। तो -1 पुट करेंगे तो आंसर +1 आएगा। -2 पुट करेंगे आंसर +4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने पॉजिटिव नंबर्स भी पुट करके देखे, हमने नेगेटिव नंबर्स भी इसमें पुट करके देखे, तो हमारे पास आंसर 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स आंसर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब रेंज में हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक आंसर्स आएंगे, नेगेटिव वाले आंसर्स नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास रेंज का सेट हो गया। ठीक है जी। तीसरे वाला देखें जी, ये देखें फ्रैक्शन में आ गया, वेरिएबल किस में आ गया? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में ऐसा कौन सा नंबर नहीं आना चाहिए? तो 0 ऐसा वाहिद नंबर है कि अगर 0 यहाँ पर रखते हैं तो ये हमारे पास अनडिफाइंड करवा देगा, ये साइड में लिखा हुआ है। बाकी सारा जितना भी सेट है हमारे पास, सारा का सारा किस में आ जाएगा? डोमेन में आ जाएगा। ठीक है जी। अब डोमेन में हमने -इन्फिनिटी से चलना है, तो 0 नहीं आना, तो 0 पर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दी, ओपन इंटरवल बना दिया। फिर यूनियन, फिर हमें 0 नहीं चाहिए तो 0 पर हमने ओपन इंटरवल, और यहाँ से हम जाकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, जो नंबर नहीं चाहिए उस पर ओपन इंटरवल लग जाएगा। ठीक है जी, और दोनों का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। तो ये हमारे पास डोमेन हो गई। अब आप इस डोमेन में से, दोनों में से इसमें नंबर्स पुट कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या आंसर्स आते हैं। अगर आप यहाँ से पुट करते हैं नंबर, -1 पुट करेंगे तो -1 आंसर आएगा, -2 पुट करेंगे -1/2 आंसर -0.5 आ जाएगा। तो जितने आप छोटे नंबर -0.5 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आई थिंक -2 आएगा। यानी कि जितना छोटे से छोटा नंबर आप पुट करेंगे फ्रैक्शन में, उतना बड़े से बड़ा आंसर आएगा, और जितना बड़ा नंबर पुट करेंगे उतना छोटा आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये सारे नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं सिवाय 0 के। और इसी तरह जितना पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे वो सारे पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। तो डोमेन रेंज भी आपके पास क्या हो जाएगी? ये वाली। सिर्फ रेंज में 0 आंसर नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब ये देखें, हमारे पास जज़र आ गए, तो जज़र में माइनस वाले नंबर कोई भी नहीं आएंगे। अगर एक भी माइनस वाला नंबर आता है तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे तमाम नेगेटिव नंबर्स को। ठीक है जी। तो हमारे पास डोमेन में 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक आ जाएंगे, तो ये हमारी डोमेन हो गई। अब यही पॉजिटिव नंबर्स आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास रेंज भी यही आ जाएंगे। आप चेक कर लें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2, 3, 4, तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ही आंसर्स आएंगे। अब ये देखें, वही चीज़ है, सेम चीज़ है, अब साथ में माइनस आ गई है। तो डोमेन में हम क्या करेंगे जी? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और रेंज में चूँकि साथ ये माइनस आ रही है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव नंबर्स डोमेन आ रही थी, तो अगर साथ माइनस आते हैं तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव डोमेन आ जाएगी, 0 से -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है जी, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। रीज़न कौन सी? रीज़न सेम एज अबव। अब ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसमें अगर हम 9 पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो हमारे पास आंसर 0 आता है, यानी कि कम्प्लेक्स नहीं बन रहा स्क्वायर रूट के अंदर, तो 9 हम पुट कर सकते हैं। अगर हम 10 पुट करते हैं तो 9 - 10 इक्वल आंसर आता है -1 के, तो ये तो कम्प्लेक्स बन जाएगा, ब्रैकेट के जज़र के अंदर माइनस का नंबर आ गया।
तो इसका मतलब हमने 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अगर हम 9.1 नंबर भी लेते हैं तो 9 माइनस 9.1 बराबर माइनस 0.1 इस तरह का कोई आंसर आता है, ठीक है ना। तो माइनस में आंसर आ रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमारे पास जो आएगा डोमेन में वो माइनस इन्फिनिटी से 9 तक आ जाएगा जी डोमेन। और अब इन्हीं में से, इसी डोमेन में से आपने नंबर्स उठा के ना इसमें पुट करने हैं। तो आपने देखना है कि आंसर क्या आएंगे। तो आंसर आपके ये पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि जब इसके अंदर ही नेगेटिव नहीं होना, सारे पॉजिटिव, तो बाहर कौन सा नेगेटिव पड़ा हुआ है? तो सारे आंसर्स क्या आएंगे? आपके पॉजिटिव ही आएंगे। फिर ये 7वां वाला चेक करें जी। इसमें हम 9 पुट कर सकते हैं, लेकिन 9 से छोटे नंबर नहीं पुट कर सकते। क्यों? अगर हम इधर 8 पुट करते हैं तो 8 माइनस 9 माइनस 1, 7 माइनस 9 माइनस 1। अब अगर हम नेगेटिव वाले पुट करते हैं, -1 पुट कर लें तो वो -10 बन जाएगा, ठीक है जी। तो हम 9 से छोटा कोई नंबर पुट नहीं करेंगे, 9 से बड़े नंबर और 9 को पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। ये नंबर्स हम इधर पुट कर सकते हैं। अब इन्हीं नंबर्स को इधर पुट करके जो आंसर्स आएंगे वो ये आ जाएंगे हमारे पास, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है जी। इस वाले सेट में से आपने नंबर्स उठाने हैं, इधर पुट करने हैं और ये वाले आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें देखें, अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर हम इसमें 1 से बड़े नंबर्स पुट करते हैं, जैसे 2 पुट कर देते हैं, तो 2 स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो स्क्वायर रूट के अंदर तो माइनस आ गई। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, 1 से बड़े हिस्से कोई भी नहीं चाहिए। 1 से छोटा नंबर पुट करके देख लें। 1 से छोटा कौन सा है? -2 है। -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 होता है। 1 माइनस 4 माइनस 3, ये फिर से माइनस आ गए। तो -1 से भी छोटे हमें नहीं चाहिए। तो हम -1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो ये वाला सेट हमारे पास डोमेन में आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो भी नंबर इधर पुट करेंगे वो आंसर आएगा। अब हमने अवॉइड किया ऑल नंबर्स लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन +1, दे मेक वाई इमेजिनरी। वो इमेजिनरी बना रहे हैं, उसमें अयोटा आ रहा है। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे, आंसर 0 आएगा। जब हम 0 पुट करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो ये हमारे पास रेंज आ गई 0 और 1। और ये स्क्वायर ब्रैकेट बता रही है कि ये इंक्लूड है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम एज अबव है। हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, 2 इंक्लूड है। -2 पुट करेंगे फिर भी 4 आ गया, तो 4 - 4 0, तो -2 भी इंक्लूड है। लेकिन -2 से हमारे पास जो है -1, 0 या 1, ये वाले नंबर्स अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आंसर इमेजिनरी आ जाएगा। तो ये वाले नंबर्स हमने पुट नहीं करने। -2 से लेस वाले पुट कर सकते हैं और 2 से ग्रेटर वाले पुट कर सकते हैं। तो इनका यूनियन, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सेट आ गया जी। अवॉइड ऑल नंबर्स बिटवीन -2 एंड +2। -2 और +2 के दरमियान वाले तमाम नंबर्स को अवॉइड करें, क्योंकि वो अवाय को इमेजिनरी बना देता है। जब हम ये वाले नंबर्स पुट करेंगे, -2 से छोटे इसमें पुट करें नंबर्स, +2 से बड़े नंबर्स इसमें पुट करें, तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो इस वाले सेट के बिटवीन आएंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर 4, 4 - 4 0, तो 0 भी आंसर आ रहा है, तो 0 इंक्लूड है। बाकी 0 से बड़े भी आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था इसका रिक्वायर्ड सेट। तो एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलें तो उसमें कहा जाता है कि f(0) फाइंड करें, f(-1) फाइंड करें, f(2) और f(a+b) फाइंड करना है आपने, ठीक है जी। तो देखिए फंक्शन आपको गिवन है, इसमें आपने x की जगह पे पहले 0 पुट करना है, 0 पुट किया तो ये आंसर आया। फिर आपने -1 पुट करना है, -1 पुट करने से -7 आंसर आया। x की जगह पर 2 पुट करना है, 2 पुट करने से -1 आंसर आया। और x की जगह पर a+b पुट करके आपने वैसे के वैसे लिख देना है। फिर इसी तरह आपने इसमें भी जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 पहले पुट करके आंसर लिख लेना है, फिर -1, 2 और a+b। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ x की जगह पर उसकी वैल्यू चेंज करके लिख देनी है।
पहले 0 लिख देना है एक्स की जगह पे, फिर आपने -1 पुट कर देना है, फिर आपने 2 पुट करना है, फिर a+b पुट करना है। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सिंपल आपने हल करना है, कोई डोमेन रेंज नहीं फाइंड करनी। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसी लेक्चर में रख लिया क्योंकि ये टाइम बहुत कम लेंगे और ईजी काम है आपका। ठीक है जी, ये सोल्यूशन आपके सामने। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा लाजमी, इंशाल्लाह आपको आंसर्स किए जाएंगे। ठीक है जी, अब देखें ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें एक्स आ नहीं रहा, ये देखें। तो हम यहाँ पर 0 पुट कर लें, -1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें या a+b पुट कर लें, तो सभी का आंसर क्या आएगा, 200 ही रहेगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आप एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर चेंज होंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।